वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हमारा ये तीसरा लेक्चर है, क्योंकि तीन टाइप के होते हैं एसवीसी यानी कि स्टैटिक वार कंपनसेटर, जो कि शंट कंपनसेटर की एक टाइप है और बहुत पॉपुलर है। एसवीसी और सेटकॉम दो ही पॉपुलर है सबसे ज़्यादा, जबकि शंट डिवाइसेस की बात करें या सीरीज़ की बात करें तो दोनों में भी। वैसे भी सीरीज़ डिवाइसेस जो हैं वो कंपनसेशन वाली वो इतनी पॉपुलर नहीं होती, क्योंकि वो सीरीज़ में लगाने के बाद उसकी इंजीनियरिंग मुश्किल होती है और इसलिए ज़्यादा आप देखेंगे, अभी भी आप अपने ग्रिडों पे देखें, सब स्टेशन में देखें तो आप कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, तो सब शंट में लगे हुए हैं। क्योंकि आप खुद ही अंदाज़ा करें कि सीरीज़ में कैपेसिटर को कनेक्ट करना है और केबल ला के उसके अंदर सीरीज़ में कैपेसिटर्स लगाएं। कैपेसिटर रूम आपने देखे होंगे, उसके बाद कैपेसिटर रूम से वापस ले जा करके आप फीडर को कनेक्ट करें 11 केवी पे, तो वो कितना कम्बरसम है। उसकी इंजीनियरिंग भी मुश्किल है, प्रोटेक्शन में भी मुश्किलात हैं सीरीज़ में। लेकिन ये जो शंट वाले होते हैं इनमें वो सीरीज़ में ऐड करना कितना मुश्किल है। आप एक कैपेसिटर लगा दें और दूसरा एक और कैपेसिटर सीरीज़ में लगाएंगे तो कितना मुश्किल काम है। जो भी फील्ड में भी हैं या नहीं भी हैं, आपको पता तो है कि किस तरह ऐड करेंगे। एक सीरीज़ में लगाया ट्रांसफार्मर या रिएक्टर है, फर्ज करो, फिर दूसरा भी लगाया रिएक्टर सीरीज, तीसरा लगाया, तो हर दफ़ा खोलो और लगाओ। वैसे शंट को लगाना, पीटी लगाना कितना आसान है, आप एक टेप करें और लगा दें। तो इसलिए जो है ना, वो आप याद रखें कि शंट में कोई चीज़ भी लगाना आसान होता है। अब ये शंट वाले में से जो मेजर दो किस्में, सेटकॉम, स्टेटकॉम या एसवीसी। एसवीसी में तीन टाइप, यानी कि एसवीसी होता है ना, वो कॉम्बो होता है। जैसे आप कॉम्बो खरीदते हैं ना मैकडोनल्ड में, केएफसी में, एक कोल्ड ड्रिंक भी आ गया, एक चिप्स भी आ गए और उसके अंदर एक बर्गर भी आ गया। इसी तरह जो है ना, ये तीन तीन चीज़ों पे मुश्तमल जो है ना, ये कॉम्बो होता है और ये बिल्डिंग ब्लॉक इसको भी कहते हैं। अब क्या है कि फिक्स कैपेसिटर प्लस आप थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर लगा दें, आप मैकेनिकली स्विच कैपेसिटर और थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर लगा दें, या आप थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर और प्लस वही टीसीआर लगा दें। तीन हो गए ना, एफसी प्लस टीसीआर, एमएससी प्लस टीसीआर और टीएससी प्लस टीसीआर। ये तीनों मैंने अलग लेक्चर में, उसको सिर्फ मैंने एक बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से आपको मिलेगी बैनर अपना यूट्यूब पे, उससे तीनों मैंने एक जगह करके दिखाए और बताएं। अब देखो, फिक्स कैपेसिटर वाला अगर आपने लेक्चर देखा है और एमएससी देखा है तो मैंने आपको बता दिया, वो एक ही बात है। वो सिर्फ आपको, आप उससे हमेशा जब भी ऐसी कोई चीज़ हो तो आप उससे कॉस्ट कम कराएं कि हटाओ यार, इसको कोई फ़ायदा नहीं है इसका। लेकिन जो असल में सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ है वो ये वाली है, जिसके अंदर के कैपेसिटर को भी आप थायरिस्टर से स्विच कर रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं। समझ लें, यहाँ पर मैंने लाल निशान क्यों लगाया है कि स्विच्ड होता है, कभी भी कंट्रोल्ड नहीं होता कैपेसिटर। थायरिस्टर कंट्रोल्ड कैपेसिटर नहीं होता, थायरिस्टर स्विच्ड ही होता है। स्विच का मतलब तो वही डिस्क्रीट ही होता है, ऑन ऑफ। लेकिन फिर भी कंट्रोल एक लिहाज से तो हो गया ना, कि आपको अब हाई स्पीड स्विच मिल गया ऑन ऑफ करने के लिए, बजाय मैकेनिकली स्विच था या कोई आदमी की ज़रूरत थी, वो ख़त्म हो गया। नंबर ऑफ ऑपरेशन इन्फिनिट हो गए। और जब भी उसने देखा सिस्टम में कि रिएक्टिव पावर की ज़रूरत है, उसने कट से वो वाला कैपेसिटर ऑन कर दिया, तो बारी बारी वो ऑन ऑफ कर सकते हैं आप इसको। तो कितना हाई स्पीड रिस्पांस हो गया, हाई स्पीड। और स्पीड ही असल चीज़ है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में। जो फर्स्ट स्विंग होता है उसके अंदर ही आपको जो करना कर रहे होते हैं, ताकि आप ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को मेंटेन कर लें। जैसे ही आप अगर फर्स्ट स्विंग जो आता है, मैंने अलग से एक लेक्चर है इसके ऊपर मेरा, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्रिटिकल लिमिट, ये वो आप देख सकते हैं, तो आप उसमें देखेंगे। यहाँ से मैंने उम्मीद किया, मैंने आपको पहले बताया कि मैं ये जो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए कर रहा हूँ, जो कि स्पेसिफिकेशन लिख सकें, प्रोजेक्ट हैंडल कर सकें, फील्ड में कमीशनिंग, टेस्टिंग, सेटिंग कर सकें, उनके लिए मैंने ये इसमें से वो चीज़ें उम्मीद कर दी हैं, जो कि आप देखेंगे आमतौर पे कि आपको नज़र आएंगी कि और दूसरे लेक्चर में वो मैं दूसरी सीरीज़ मैंने दो में डिवाइड कर दिया। एक को मैंने एकेडमिक कर दिया, उसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारी फायरिंग और ये सब चीज़ें भी, और इसके अंदर में वो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम लोगों को ज़रूरत है फील्ड में। लेकिन फील्ड का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल समझिए कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी पढ़ने लिखने से। फील्ड के अंदर वो चीज़ अपनी जगह रहेगी। वो चीज़ क्या, कि ग्राफ अपनी जगह रहेगा, ये कर्व अपनी जगह रहेंगे, ये इक्वेशन अपनी जगह रहेगी, शंट की है ये लिखी हुई है, तो ये सब अपनी जगह रहेगी। लेकिन बस इसको ऑपरेशन इसका और प्रिंसिपल हमें समझना है। और हमें, जैसे मैंने औरों में भी बताया, कि हम डिस्टेंस रिले के अंदर जाके कंपेरेटर इलेक्ट्रॉनिकली कंपैरिजन कैसे होता है वो तो नहीं पढ़ते ना। डायोड किस तरह आगे सिग्नल को बढ़ाता है, ऐड गेट एंड गेट किस तरह काम करता है, वो तो हम लोग नहीं पढ़ते ना।
तो हम लोग एप्लीकेशन इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल के हैं उनको क्या आना चाहिए, डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन, कमीशनिंग, टेस्टिंग, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। और उसका इलेक्ट्रिकल पार्ट के इलेक्ट्रिकली क्या फ़ायदा क्या नुकसान, हाउ टू सेलेक्ट, और इलेक्ट्रिकल बिहेवियर उसका कैसा है, उसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम कैसी है, तो वो मैंने इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड किया। अब ये कुछ भी नहीं है, आपको पता ही है कि टीएससी जो है ये स्विचों को फायर करके ऑन ऑफ कर रहे हैं, और वो रेफरेंस वोल्टेज रिएक्टिव पावर के जो क्यू वैल्यू होती है रेफरेंस वो लेते हैं, कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर इनको उसके हिसाब से सिग्नल देते हैं क्या फायरिंग करो, ऑन करो। और कैपेसिटर का तो आपको पता ही है उसी वक्त ही ऑन हो सकता है जबकि या तो अप्लाइड वोल्टेज 0 हो, और या फिर जो है वो अप्लाइड वोल्टेज कैपेसिटर अगर चार्ज है उसके बराबर हो, या कैपेसिटर का वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा हो, वरना फिर इतना हेवी करंट थायरिस्टर के थ्रू कैपेसिटेंस में जाएगा कि वो थायरिस्टर डैमेज हो जाएगा। दो चीज़ें होती हैं थायरिस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट, कि एक तो पीक वैल्यू कितनी आ रही है, और दूसरा रेट ऑफ राइज ऑफ करंट थ्रू दी थायरिस्टर कितना है। अगर वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है उस पर भी डैमेज हो जाएगा थायरिस्टर। तो उसके लिए यहाँ पर आमतौर पे आप देखेंगे बाज़ जगह, मैंने यहाँ पे अभी नहीं बनाया, सिंपलीफाइड है, यहाँ पर उसको स्लो करने के लिए थ्रू करंट इसके, तो यहाँ पर छोटे इंडक्टर लगा देते हैं, यहाँ पे छोटे इंडक्टर लगा देते हैं। तो वो इंडक्टर का मतलब रिएक्टिव पावर देना नहीं है, वो रेट ऑफ राइज ऑफ करंट को स्लो कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है इंडक्टेंस में रेट ऑफ राइज ऑफ करंट जो है स्लो होता है, लैगिंग होता है वोल्टेज से। तो वो इसीलिए ये थायरिस्टर कंट्रोल्ड कैपेसिटर नहीं होते हैं, वो अलग एक मेरा वीडियो लेक्चर छोटा 5-7 मिनट का आपको मिलेगा। तो ये तीनों किस्म मैंने कवर कर दी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हिसाब से। फिर वही फ़ायदा क्या है, फ़ायदा जो शंट का है वही है, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी, इम्प्रूवमेंट इन स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, इम्प्रूवमेंट इन वोल्टेज स्टेबिलिटी, इम्प्रूवमेंट इन द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ये सारी चीज़ें, इंक्रीमेंट इन द मार्जिन ऑफ स्टेबिलिटी, वोल्टेज स्वेलन, वोल्टेज सैग का कंट्रोलिंग, और बहुत ही फास्ट कंट्रोलिंग, फास्ट रिस्पॉन्सिव, तो ये सारे जो है इनके फ़ायदे हैं। तो ये आपको उम्मीद है कि तीनों लेक्चर बहुत आसान लगेंगे, बहुत आसान तरीके से मैंने फैक्ट डिवाइसेस को आपको समझाने की कोशिश की है। ये कंपोनेंट या ब्लॉक्स उसके हैं, टीएससी, टीसीआर, और ये हाई पास फिल्टर, ये हार्मोनिक जो जनरेट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से उनको ये बाईपास करता है या एब्जॉर्ब करता है। तो हमें इसकी भी डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं है, हमें सिर्फ ये है कि ये मिलके कैसे काम करते हैं। तो जब ये, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर ये 6 मेगावार हो गया तो ये भी तो वही करेगा, 2 बैंक ऑन करेगा, ज़रूरत हो गई 6 MVAR रिएक्टिव हो गया, वो उसको कंपनसेट करने के लिए एक 4 का ये भी 2 ही ऑन करेगा। ये भी कोई कंट्रोल उस तरह नहीं करेगा कि 8 की जगह 6 दे देंगे, नहीं, फिर यही चीज़ पिक्चर में आएगी, और ये जो है रिएक्टिव उसको 2 कंप्लीट करेगी। तो ये भी उसी तरह स्टेप्ड है, सिर्फ ये है कि ये मैकेनिकली स्विच के मुकाबले में बहुत हाई स्पीड हो गया, बहुत हाई रिस्पॉन्सिव हो गया, और इसकी अनलिमिटेड कह लो लाइफ हो गई, क्योंकि थायरिस्टर जो है ना वो जितने लाखों दफ़ा भी ऑन ऑफ करें तो आमतौर पे उसमें कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होता है। इसका ये लाल वाला कर्व जो है अनकम्पनसेटेड ये यही रहेगा, और इसका जो ब्लू कर्व है वो भी जो मैंने बनाया हुआ है ये शंट के लिए वो भी वही रहता है। ये इक्वेशन भी आपको याद हो जानी चाहिए अब तक शंट की, तो ये इक्वेशन भी बहुत आसान है। और आप इसको देखें, ये कोई स्टेप्ड कैरेक्टरिस्टिक भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर जो है एक स्टेप में ऑन होगा, फिर दूसरा ऑन होगा, फिर तीसरा ऑन होगा, और अगर फिर ज़्यादा हो गया तो ये फिर रिएक्टर ये वाला इसको सिग्नल आएगा, ये इसको ऑन करके करंट को कंट्रोल करेगा इसको, और इसको कम ज़्यादा करेगा। तो अगर ज़रूरत थी 10 की, ऑन हो गया 12, तो 2 MVAR यहाँ से कैंसिल कर लेगा। तो आप गौर करें कि फिक्स कैपेसिटेंस हो, मैकेनिकली स्विच्ड हो, या थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर हो, आप गौर करें कि सबकी जो एक ही ऑपरेशनल प्रिंसिपल है, एक ही फ़ायदा है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन ये है कि इसमें फिर भी थोड़ा सा हाई स्पीड है, बहुत हाई स्पीड है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। लेकिन आप ये मत समझें कि तीनों में कोई ऑपरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑपरेशन का मतलब एप्लीकेशन में, एप्लीकेबिलिटी या उसकी एडवांटेजेस वही रहते हैं, लेकिन ये हाई स्पीड का तो बहरहाल फ़ायदा है ना कि ज़रा सा भी चेंजेस आई उसी वक्त कैपेसिटर ऑन हो गया, उसी वक्त ये रिएक्टिव इंडक्टिव करंट भी फ्लो होने लगा, उसने फौरी उसको बैलेंस कर दिया, और हर वक्त
ये 24 घंटे ये सिलसिला जारी रह सकता है विद दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस। इनका नाम क्या है? अम्ब्रेला फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, फैक्ट डिवाइसेस। फैक्ट्स के अंदर शंट कंपनसेशन के अंदर दो बहुत पॉपुलर, सेटकॉम और एसवीसी। ये लेक्चर था एसवीसी के बारे में, यानी कि स्टैटिक वार कंपनसेटर। एक तीसरा टाइप, इसके अंदर ये दो टीएससी और टीसीआर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये चीज़ें आप आसानी से रट लें। एक मैं और छोटी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें ये बताऊँगा कि याद कैसे रखें ये नाम सारे। वो बहुत आसान से तरीके से आपको मैं बताऊँगा। ज़रा मैं उसको लिख रहा हूँ, अपना बना रहा हूँ सेटिंग याद करने का जुगाड़। तो उसके बाद इंशाल्लाह लोड करेंगे। नए इंजीनियरों को ज़रूर ये शेयर करा दें, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो आप सबको दुआएं देंगे और सबको फ़ायदा होगा।